कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही और वो थी उस पनडुब्बी की जो टाइटैनिक को देखने के लिए गई थी। टाइटैनिक वो जहाज़ था जो 1912 में डूब गया था। 1500 लोगों की उसमें मौत हो गई थी और बनाने वाले को बड़ा घमंड था। बरतानिया से वो चला था, अमेरिका के लिए जा रहा था। आपको हैरानी होगी ये जानकर के उसके बनाने वाले को इतना घमंड था कि ये किसी भी सूरत में कभी डूब नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं कि तकब्बुर और घमंड जो है वो किसी का ना चला है और ना चल पाएगा। वो रास्ते में ही था और अचानक रात के वक्त में एक बर्फीले पहाड़ से टकराता है और इतना बड़ा जहाज़ ओनली 3 घंटे में डूब जाता है। उसकी रिसर्च की जाती है। 73 साल के बाद पता चला कि उसका असला मौजूद है। रिसर्चदानों ने और जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने उसका पता लगाया। अब देखिए उसका जो मलबा था उसको देखने के लिए 5 लोग जाते हैं, जिसमें दाऊद शहजादे जो पाकिस्तान के हैं वो हैं, एक 19 साल का उनका बेटा सुलेमान भी है। बहरहाल पूरी दुनिया शोक व्यक्त कर रही है, अफसोस व्यक्त कर रही है कि ये मौत हो गई उनकी। हालांकि कोशिश की गई है क्योंकि 2 घंटे के बाद में जो राब्ता टूट गया था, टीमें लगी हुई थी। 4-5 दिन के इस लंबे अंतराल में भी उनको ढूंढ नहीं पाए। फिर बताया गया कि वो धमाका हुआ और वो जो है पनडुब्बी जो थी वो फट गई है, जो विस्फोट के जरिए उड़ गई और उसमें जितने सवार थे सबकी मौत हो चुकी है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग थे ये और कितना पैसा इनके पास था। लेकिन यार जब मौत आती है तो ना पैसा, ना दौलत, ना शोहरत, कोई चीज़ जो है वो बचा नहीं पाती है। अब बहुत सी चर्चाएँ जो है वो चल रही हैं कि आखिरकार वहाँ कोई ऐसा रहस्य है या ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कौन सी ताकत है जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता। बहुत सारी चर्चाएं अब सोशल मीडिया पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखिए मौत बरहक है, वो करोड़पति हो या गरीबपति हो, सबको आनी है और एक वक्त उसका मुकर्रर होता है। जहाँ वक्त लिखा होता है उसको वहीं पे मौत आती है। अब इनकी जो मौत थी वो पानी के अंदर जाने के बाद थी। आप देखें, हालांकि जो बॉडियां हैं उनके शरीर की जो थी उसको भी जो है टीमें ला नहीं पाई हैं वापस। उनका कहना है कि उसको हम ढूंढ नहीं पाए, मलबे के बारे में कह दिया कि वो मिल गया है एक इस तरह से। लेकिन आगे की जो कार्रवाई थी वो लोग नहीं कर पाए और ना ही उनके जिस्म को वो लेकर आ पाए हैं। तो देखें, जिसकी जहां लिखी होती है वो वहां पहुंच जाता है। हालांकि इस हादसे पर पूरी दुनिया जो है वो शोक व्यक्त कर रही है, गम का इजहार कर रहे हैं लोग, क्योंकि उसमें 19 साल का जो नौजवान लड़का है उसके बारे में ये कहा गया कि उसने मना किया था, लेकिन उसके फादर ने कहा कि नहीं, आपको मुझे अगर कोई गिफ्ट करना है या फादर्स डे पे अगर आपको कुछ देना है तो मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। मतलब यह है कि बाप के इसरार पर बेटा तैयार हो गया। वरना बेटे का कहना यह कि मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, डर भी लग रहा है कि मैं पानी के अंदर चला जाऊंगा। तो हालांकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन भाई मौत ऐसी शय है कि जिसका मुकाबला ना साइंस करे, ना दौलत करे, ना शोहरत करे, कोई शय कर नहीं सकती हो। जिसकी जहां लिखी है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर आती है और आनी ही है हर एक की। क्योंकि देखिए, आप पढ़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या था कि एक इंसान वो है कि जिसको मौत आनी थी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, लेकिन वो दूसरे मुल्क में टहल रहा था। मलकुल मौत उसको गौर से देख रहे थे और बहुत घूर के देख रहे थे कि अब इसकी मौत का जो वक्त बड़ा करीब है और ये अभी तक यहाँ पर है और मुझे हुक्म है कि इसकी रूह जो है वो मुल्क हिंदुस्तान में मुझे कब्ज़ करनी है, निकालनी है। तो वो इसी शशुपंज में उसको देख रहे थे। अब वो इंसान बड़ा घबरा गया कि मुझे मलकुल मौत बड़ी हैरानी और घूर के देख रहे हैं। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, हज़रत मुझे मलकुल मौत बड़ी गौर से और घूर के देख रहे थे आज, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मुल्क हिंदुस्तान पहुँचा दें। मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, इस सरज़मीन से वहाँ पहुँचा दें। आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया और हवा ने चंद मिनट के अंदर ही, क्योंकि आपकी हुकूमत जो थी वो हवा पर भी थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म था, हवा ने उड़ाकर उस इंसान को हिंदुस्तान की सरज़मीन पर रख दिया और यही उसकी मौत का वक्त था। जैसे उसका कदम सरज़मीन हिंद पर पड़ता है, वहीं पर मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि अल्लाह कुदरत वाला है, हिकमत वाला, जिसकी जहाँ लिखी है वहीं आती है। लेकिन अफसोस के अलावा कोई कुछ कर नहीं पाता है। बहरहाल दौलत, शोहरत, तमाम ताकतें, टेक्नोलॉजियाँ और साइंस विज्ञान सब फेल हो जाता है उस सिस्टम के आगे जो कुदरत ने बनाया है। बहरहाल अफसोस और गम सब लोग कर रहे हैं और टाइटैनिक जो जहाज़ था उसका जो रहस्य है कि वो किस तरह से डूब गया, चंद घंटों के बाद ही जो है उसमें जितने सवार थे ज़्यादातर डूब जाते हैं, चंद लोगों को बचाया जाता है। तो अब यहाँ पर भी जो है
आप देख लें, ये पनडुब्बी गई और इसमें बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग थे जो ओनली ये चाहते थे कि वो जाएंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि 8 घंटे का ये मात्र एक सफ़र बताया गया था कि वहाँ से 660 किलोमीटर के फासले पर वो टाइटैनिक है जहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया था। अब वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन अब जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो बताया जा रहा वो ये है कि जो पनडुब्बी थी उसका जो मलबा है वो भी वहीं पर मिला है, उसके करीब में जहाँ टाइटैनिक डूबा हुआ था और उसी के इर्द गिर्द में वो पड़ा हुआ है। बहरहाल अब बातें होती रहेंगी, निकलती रहेंगी, लेकिन जो जाने वाले थे वो चले गए। आप क्या यकीन और ईमान रखते हैं मौत के बारे में? कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा।